हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज है लॉकडाउन 2 का आखिरी दिन और कल से शुरू हो जाएगा लॉकडाउन का तीसरा चरण, जो 17 मई तक चलेगा। 17 मई तक देश रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बटा होगा। सरकार ने पूरी कोशिश की है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सेवाओं और जरूरत के सामान की किल्लत ना हो, इसीलिए सप्लाई चेन को दुरुस्त रखा गया। तो आखिर कैसे सप्लाई चेन काम कर रहा है और कैसे आप तक जरूरत की हर चीज पहुंच रही है, इसकी पड़ताल की है हमारे संवाददाताओं ने हाईवे पर। सफर में धूप तो होगी, घर चल सको तो चलो, लेकिन कोरोना काल में तो हमें घरों में रहना है, ना बेवजह सड़क पर निकलना है, ना हाईवे पर। अलबत्ता हमारे सहयोगी विजय विद्रोही सफर पर निकले। उन्होंने हाईवे को बेहद उदास, बेहद तन्हा, बेहद खामोश पाया। तो कोरोना के समय हाईवे के दिन कैसे गुजर रहे हैं, देखते हैं विजय की यह खास रिपोर्ट हमारे शो हाईवे में। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। कहा जाता है कि जो देश हाईवे बनाते हैं वो देश तरक्की के हाईवे पर खुशहाली का सफर करते हैं। तो आइए हम भी आज सफर पर निकलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में हाईवे अपनी कौन सी कहानी हमें सुना रहे हैं। हम गुलाबी शहर जयपुर से ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर का सफर करेंगे। छह लेन का हाईवे है ये, लेकिन 6 लोग भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों तरफ सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे को तोड़ते हैं ट्रक। खाली सड़क पर धड़धड़ाते ट्रकों का शोर ही शोर है। यही शोर इस सन्नाटे को कहीं ना कहीं तोड़ता भी है। और हम सड़क के दोनों तरफ भी देख रहे हैं कि बंद दुकानें, एक कतार में सब बंद दुकानें हैं। किराने की कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन आमतौर पर चाहे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, चाहे दूसरी और दुकानें दिखी, वो सब बंद हैं। हमारे साथ हमारी गाड़ी के चालक हैं। कैलाश जी आपका नाम है? तो आप कब से चला रहे हैं गाड़ी? सर मेरे को 20 साल करीब हो गए गाड़ी चलाते हुए। ऐसा पहली बार आपने देखा या पहले भी ऐसा नजारा देखा? जी नहीं सर, मेरे ड्राइविंग कैरियर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ और ऐसा देख रहा हूँ सर। ये बगरू का टोल टैक्स बूथ है। करीब महीने भर बाद खुला है। 1 महीने पहले जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने सभी टोल बूथ बंद कर दिए थे, तब फास्टैग से ही अकेले उसे करीब 80 से 85 करोड़ रोज का राजस्व मिल रहा था। यानी 1 महीने में करीब 2 से 2.5 हजार करोड़ का नुकसान NHAI को हो चुका है। कितना ट्रैफिक कम हो गया सर? पहले का 20% ट्रैफिक रहा। अभी जब शुरू है फिर यहाँ से टोल टैक्स हम नया से? हाँ, नहीं बढ़ा सर, ट्रैफिक वही है। लेकिन आप चाहेंगे कि ट्रैफिक पहले जैसा हो जाए? पहले सर महामारी तो मिटे ना, फिर वही ट्रैफिक तो तब अच्छा रहेगा। जयपुर से निकलकर हम पहुंचे हैं बगरू। यहाँ से अजमेर का सफर अभी 100 किलोमीटर का बाकी है। आप पीछे ओवरब्रिज भी देख रहे होंगे, लेकिन इस पर हम नहीं चढ़ेंगे। अब हम हाईवे से उतरेंगे और बगरू कस्बे के अंदर जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छोटा कस्बा कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान कर रहा है। बड़ी बात है कि बगरू प्रिंट के लिए जाना जाता है, जैसा कि सांगानेरी प्रिंट के लिए जाना जाता है, जिसके लिहाफ बनते हैं, इसकी बेडशीट बनती है, चादरें बनती है, लहरिया बनता है, दुपट्टे बनते हैं, स्कर्ट बनती है। यहाँ वेजिटेबल कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कोरोना के कारण पूरा बगरू प्रिंट का उद्योग पूरा बंद पड़ा हुआ है। करीब 40-50 हजार की आबादी का ये छोटा सा कस्बा है। चलिए हम अंदर कस्बे की तरफ चलते हैं। आपको ये सैनिटाइजिंग चैम्बर बगरू जैसे छोटे से कस्बे में देखकर हैरानी हो रही होगी। हमें भी हैरानी हो रही थी जब हम यहाँ पहुंचे। ये
सैनिटाइजिंग चैम्बर लगाया गया है, जहां जितने दो पहिया वाहन है या जो पैदल निकलता है वो यहीं से होकर गुजरता है। 2 मार्च को ये लगा दिया गया था। तब तक तो बहुत बड़े शहरों में भी इस तरह के सैनिटाइजिंग चैम्बर की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर, जैसे कि कोविड-19 के बारे में पूरा विश्वव्यापी महामारी थी, तो एक ये था कि कुछ फुल बॉडी हैंड सैनिटाइज के साथ साथ फुल बॉडी सैनिटाइज, जैसे वायरस बालों में जाता है, बॉडी पर जाता है, तो इसलिए एक ऐसा टनल बनाने का विचार आया जिससे पूरी बॉडी का सैनिटाइजेशन हो। ये कोस मीनार है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा के लाल किले से अजमेर आए थे, पैदल पैदल इसी रास्ते से होकर वो गुजरे थे और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे मत्था टिकाने के लिए। शुक्रिया इसलिए अदा करने गए थे क्योंकि उन्हें बेटे की प्राप्ति हुई थी। खैर, ये कोस मीनार अब इतिहास का एक हिस्सा हो चुकी है। हम भी यही चाहते हैं कि कोरोना भी इतिहास का एक हिस्सा जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन इसके लिए सावधानियां बरती जाना बेहद जरूरी है और हमारा सफर जारी है। जयपुर से हमारा सफर अभी अधूरा हुआ है, दूदू तक पहुंचे हैं। करीब आधा सफर पूरा हुआ है। जो छोटे रेस्टोरेंट है वो भी बंद मिले, ढाबे भी आमतौर पर बंद मिले। इसी तरह का जो एक रेस्टोरेंट है, ये ऐसा ही नजारा था जो हमें हर जगह मिला। हालांकि आसपास यहाँ ट्रक जरूर खड़े हुए हैं, तो ट्रक वाले यहाँ कुछ खा रहे हैं या नहीं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरसन। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम ब्यावर से पानीपत। कितना टाइम लगेगा? लगेंगे 12-13 घंटे। और जब ये सड़क में जाम रहता था, बहुत इस तरह की खाली सड़कें नहीं थी, तब कितना टाइम लगता था? 36 घंटे लगते थे। यहाँ कुछ खाना खाने भी गए? खाना मिलता ही नहीं है यहाँ पे, गाड़ी में बनाते हैं खाते हैं। गाड़ी में स्टोव वगैरह है वो रखते हैं। सरकार ने तो कहा था कि वो सड़क के किनारे ढाबों को खोलने की इजाजत दे रही है। दे रखी है, लेकिन होटल तो होटल वाले होटल के हिसाब से खोलेंगे। पुलिस वाले को लो या डॉक्टर को लो, रहने के लिए टेंट लगा रखा है, छाया है, पानी है, सब कुछ है उनके पास। गवर्नमेंट की तरफ भी मिल रहा है सब कुछ, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? कहीं पे प्याव भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, रोड के किनारे कोई काम नहीं। कुछ भी नहीं मिल रहा हमें तो। जब से लॉकडाउन चालू है तब से हमने बंद कर दिया है। अभी पहले हमारा जब 25-30 हजार का गला होता था, अभी कोई है ही नहीं, बस मार्केटिंग एकदम डाउन। जब मोहना मंडी से सब्जी भर के आ रहे हैं। तो आप भी तो एक समाज का ही काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जी, हम जनता सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन आपकी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। तारीफ तो अपने दुनिया से क्या लेना देना, अपने भगवान से अजर लेना है। खाली सड़क पे ट्रक चला रहे हैं आप? हाँ जी। तो डर भी लगता है या अच्छा लगता है? नहीं नहीं, खाली सड़क पे ट्रक चलाना बहुत यूँ अजीब सा लगता है, अनकोना लगता है। जैसे एक तो मतलब इंसान के साथ में रहना अच्छा लगता है, एक अपना अकेला अकेला तो अजीब सा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है रास्ते काटने में। अभी भी हमारे साथ पंचर की दुकान करते हैं। तो पहले कितना हो जाता था गल्ला? कमाए तो ये 500-700 रुपये। और अब ये कोरोना के बाद? अभी तो धंधा डाउन। ये अभी तो 2-4 दिन से खोला हूँ मैं। कहाँ घर का गुजारा चल रहा है, काम धंधा तो है नहीं। हम किशनगढ़ में हैं। ये एशिया की संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। मकराना का मार्बल भी यहाँ आता है। वही मकराना जिसके मार्बल से ताजमहल बना, वही मकराना जिसके संगमरमर से राम मंदिर जो बनेगा उसमें रामलल्ला की मूर्ति और राम दरबार भी सजेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अभी यहाँ पथरीला सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान में मार्बल उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। करीब 20 लाख टन का उत्पादन हर साल होता है। 20 से 25 हजार करोड़ का मार्बल का कारोबार है, जो इस समय आप देख रहे हैं बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ। वैसे पूरे राजस्थान भर में खनन कारोबार ठप पड़ा है। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत छूट दी है, लेकिन 5% खदानों में ही काम शुरू हो सका है। राज्य में खानों के 14,000 पट्टे हैं। पहले 30,000 ट्रक रोज निकलते थे, अब ये घटकर 2-2.5 हजार ही रह गए हैं। राज्य सरकार को 14 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये सिलसिला कब खत्म होगा ये पता नहीं। तो कब से ट्रक नहीं चलाया? साहब 22 तारीख से खड़े हैं घर पे। तो कैसे गुजारा चल रहा है? कैसे गुजारा चल रहा है साहब, ऐसे आगा पाचा परिवार से लेके देके। गाड़ियों की किस्त तो माफ हो गई, लेकिन घर खर्चा चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किशनगढ़ की मार्बल मंडी से मैं गुजर रहा हूं और इतना सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा। ट्रकों की लाइन लगी रहती थी। संगमरमर तरह तरह का है। एक पहचान खास तौर से होती थी संगमरमर की कि किस ढंग से पहचाना जाए और उस हिसाब से तय होता था कि कितने स्क्वायर फुट
का रेट यहाँ मिलेगा। किशनगढ़ से ये रास्ता जाता है अजमेर की तरफ, करीब 20-25 किलोमीटर दूर अजमेर है, ख्वाजा साहब की नगरी। हम भी वहां जाना चाहते थे, ख्वाजा साहब के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन वो पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसे सील किया हुआ है, इसलिए हम वहां नहीं जा पा रहे। वैसे भी पता चला है कि रमजान के पवित्र मौके के बावजूद ख्वाजा साहब की जो चौखट है इस समय बिल्कुल सूनी है, वहां जायरीन नाम मात्र के आ रहे हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ख्वाजा साहब के यहाँ जितने जायरीन आते हैं उसमें 60% से ज्यादा गैर मुस्लिम, आप यकीन नहीं मानेंगे, गैर मुस्लिम होते हैं। कोरोना के मामले को हिंदू मुसलमान बनाने वाले इससे एक सबक सीख सकते हैं। इसी के साथ हमारा सफर खत्म होता है, लेकिन सफर खत्म होने से पहले आपको एक जरूरी बात बताते चले। किशनगढ़ से एक रास्ता अजमेर की तरफ जाता है तो एक भीलवाड़ा की तरफ। वही भीलवाड़ा जिसका भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश भर में मशहूर हुआ है। कोरोना के खिलाफ जिस ढंग से भीलवाड़ा के लोगों ने लड़ाई लड़ी, काश कोरोना काल में हर हाईवे भीलवाड़ा से होते हुए गुजरे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर अजमेर हाईवे, एबीपी न्यूज।